हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप लोगों को मज़ा आया होगा आज। जिस किसी ने भी 500 के टारगेट के लिए सेल किया था फ्राइडे को, वो प्लीज़ मैसेज लिख दीजिएगा, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में। जिस किसी ने भी इस तरीके का ट्रेड लिया हो। एनीवेज दोस्तों, यहाँ पर मार्केट जो है आप देख ही पा रहे हैं कि मार्केट जो है वो किस तरीके से आज उसने ट्रेड किया है। ठीक है, तो मैं एक एक करके सभी के लेवल्स जो हैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा यहाँ पर, ताकि आप लोग समझ पाएँ। तो दोस्तों सीधा चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और समझने की कोशिश करेंगे मार्केट को, मार्केट के बिहेवियर को। दोस्तों कल के लिए लेवल्स कौन से इम्पोर्टेंट रहेंगे, वो चीज़ समझनी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी जो है वो किस तरीके से बिहेव कर रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक तरीके से ये ऊपर से डाउन साइड का, यानी कि लोअर लोज लग रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, लोअर लोज लग रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि पहले यहाँ से लोअर लोज लग रहे थे, उस तरीके की कंडीशन ही यहाँ पर देखी जा रही है। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, दो चीज़ें हैं, क्रूड ऑयल एंड डॉलर। ठीक है, डॉलर जो है अभी भी मैंने आप लोगों को बोला था 105.60 से ऊपर जब तक है मार्केट के अंदर कोई परेशानी आई नहीं, और मार्केट को नीचे की तरफ जाना है। ऊपर मार्केट आज थोड़ा सा सुबह ऊपर की तरफ पंप दिया था इसने, और लोगों को बहुत ज़्यादा उसके अंदर बाय साइड में फंसाने की कोशिश की। पर यहाँ पर किसी ने भी दिमाग लगाया होगा अपना, तो उसको नुकसान नहीं हुआ होगा, क्योंकि किसी ने बाय यहाँ पर नहीं लिया होगा, जितना मैं समझता हूँ। क्योंकि यहाँ कहीं जो बाय करेगा वो ऊपर निकल भी नहीं पाएगा। ठीक है, एनीवेज दोस्तों हम लोगों ने दो ट्रेड्स लिए थे आज। मैं आप लोगों को ये भी डिस्क्लेमर की तरह बता ही देता हूँ आप लोगों को कि निफ्टी के अंदर मैंने सबसे पहला ट्रेड यहाँ पर लिया बाय साइड के लिए, पर यहाँ पर कहीं हम निकल गए, क्योंकि मुझे अब समझ में आ गया था कि मार्केट के अंदर अब डाउन साइड ही है, तो 5-6 पॉइंट के लॉस से हम लोग निकल गए। क्योंकि दोस्तों जब फ़ायदा दिखाते हैं तो फिर लॉस भी दिखाना ज़रूरी है। ठीक है, ये प्रीमियम चैनल का अपडेट मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। सेकेंडली, उसके बाद हमने जो दूसरा ट्रेड लिया दोस्तों, ये कल भी काम आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये लेवल ये है फिन निफ्टी का, क्योंकि फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है। तो ये जो लोअर लेवल है 19,572, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। हालांकि दोस्तों बाय करने में बहुत हालत ख़राब हो रही है, तो हम लोगों ने यहाँ कहीं इसको बाय किया था। ये सस्टेन भी मतलब क्योंकि यहाँ पर इस कैंडल के अंदर हाई वॉल्यूम था। ठीक है, हाई वॉल्यूम था, तो हमने इसको होल्ड किया, और जैसे ही यहाँ पर गया तो हमने प्रॉफिट बुक किया। यानी कि 45 के आसपास था कॉल, वो हमने 62 के आसपास हमने बुक कर लिया उसको। एनीवेज दोस्तों मार्केट तो इस तरीके से चलेगा, पर ये जो लेवल है इसको ध्यान रखना है। कल इंट्राडे के लिए मैं लेवल बता रहा हूँ। ठीक है, इस लेवल का मेन ध्यान रहेगा। और जितना मुझे उम्मीद है, देखो अभी आप ये नहीं बोल सकते हैं कि डॉ जोन्स ऊपर की तरफ चल रहा है या इस तरीके से। एक बात और बता देता हूँ, डॉलर इंडेक्स क्रूड के साथ में हमारा एक और चीज़ है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। कल मैंने एक बात का आप लोगों को बात बोली थी कि आरबीआई की जो रिपोर्ट आई है, आरबीआई के पास जो रिपोर्ट आई है कि भाई लोग जो है ना क्रेडिट्स के ऊपर, यानी कि क्रेडिट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं बैंक से, और वो कहीं ना कहीं वो खतरा बन जाता है कि भाई उसमें से एनपीए भी निकलेगा। कुछ इस तरीके की सिचुएशंस होंगी कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि लोग पे ना कर पाए उसको, लोन को। तो ऐसी कंडीशंस का खतरा रहता है। तो सबसे ज़्यादा लोन्स जो हैं वो इस तिमाही के अंदर लिए गए हैं, ये रिपोर्ट आई है। और मैंने कल भी इस बारे में बताया था। तो ये बहुत बड़ा अफेक्ट है, हिडन इफेक्ट है, जो हमारी मार्केट जो है इतना नीचे गिर रहे हैं। एनीवेज दोस्तों हमारे लेवल्स के ऊपर निफ्टी डाउन है। ठीक है, बैंक निफ्टी डाउन है, तो मार्केट को तो नीचे ही जाना है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। सेकेंडली, जो मैं अभी आप लोगों को बात बोल रहा था कि निफ्टी के अंदर
अगर हम ओवरली चार्ट्स के ऊपर देखते हैं तो मार्केट आप देख ही रहे हैं कि भाई ऊपर की तरफ से सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो कल के लिए लेवल्स जो है ना दोस्तों, पहला तो रेजिस्टेंस यही 585 का ही है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। क्योंकि आज मैं देख रहा था 19,500 से लेकर 600 तक दोस्तों कि कोई भी ऐसा लेवल नहीं था जहां पर बड़े प्लेयर्स ने कॉल को बेचा नहीं हो। और पुट तो भाई साहब अंधे में बाय कर रहे हैं। और आज मैं जो डेटा मैंने चेक किया तो उसमें भी मेरे को समझ में आया कि एफ आई आईज जो है ना शॉर्ट्स को लेकर के गए हैं फ्यूचर्स के अंदर, और प्रोप्राइटर्स है उन्होंने थोड़ा सा अपने पुट्स जो है ना उन्होंने बाय किए हैं। और बहुत सारी पर सबसे बड़ी चीज़ यार कमाल है, लोगों के दिमाग में बिल्कुल डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो लोग खुश हो रहे होंगे। बहुत सारे जो क्लाइंट बेस है वो लोग कॉल बाय करके लेके जा रहे हैं, नेक्ड बाय करके लेके जा रहे हैं। ठीक है, पर बड़े प्लेयर्स ने दोस्तों कॉल्स को शॉर्ट किया हुआ है। यहाँ पे ये बात समझने वाली है, यानी कि 500 से लेके 19,600। अरे अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की 44,000 से लेके 44,100 तक दबा करके कॉल राइटिंग हुई है दोस्तों, और पुट को नेक्ड बाय किया गया है बड़े प्लेयर्स के थ्रू। और डेटा के अंदर भी मैंने देखा कि वो बड़े प्लेयर्स ही थे। ठीक है, यानी कि कॉल जो जिनको थमाई गई है वो नॉर्मली जो कॉल थमाई गई है वो रिटेलर्स हैं। सेकेंडली एक और चीज़ मेरे को समझ में आ रही है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी डीआईआईज जो हैं वो हर लेवल के ऊपर बाय कर रहे हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, देखो हम तो लेवल्स के ऊपर ट्रेड करते हैं, मैं किसी को भ्रमित करता ही नहीं हूँ इस मामले में। ठीक है, तो कल जो है रेजिस्टेंस अराउंड 750 से लेकर के 800 के बीच में तो है ही। मेजर रेजिस्टेंस जो मैंने आप लोगों को बताया है जो वीकली रेंज निकल के आती है, और 19,300 के अराउंड स्पोर्ट लेवल भी है। ठीक है, 300 के अराउंड स्पोर्ट लेवल, यानी कि आप ये मत मानिए कि भाई नीचे से हम बाय कर लेंगे, क्योंकि वो इंट्राडे में ही हो पाता है फोर्स को देख करके। ऐसा नहीं है कि 300 में हम बाय कर लेंगे। देखो आज भी मैं बाय दे रहा था ना, मैंने हमने सेल का ट्रेड नहीं लिया आज, क्योंकि उसका रीज़न है। उसका रीज़न क्या होता है दोस्तों, आज क्या था, मार्केट के अंदर नेगेटिव न्यूज़ थी, और नेगेटिव न्यूज़ जब होती है तो उसके अंदर मैक्सिमम चांसेस मार्केट को राइज करने के कहीं ना कहीं पॉइंट पे होते ही हैं। और हमने पॉइंट्स को ही उठाने की कोशिश की, हालांकि एक बार तो कामयाब नहीं हो पाए, पर नेक्स्ट टाइम हम कामयाब हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, पर जब भी नेगेटिव न्यूज़ होती है ना जिस दिन, उस दिन नेगेटिव प्ले करना ठीक नहीं होता है। और आप देखिए सुबह नहीं कर पाए हम बाय, जब मार्केट ने सुबह सुबह करीबन 60-70 पॉइंट का अप मूव दिया था, मेरे पास लेवल था, पर सुबह सुबह मैं 11 बजे से पहले कोई ट्रेड लेना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मतलब उसमें शॉर्ट ही नहीं होती, वो मूवमेंट भी इतनी होती है कि अगर मान लीजिए आपने कोई ट्रेड, हम कॉल पुट के अंदर ट्रेड करते हैं, तो सुबह सुबह क्या होता है कि उसके अंदर ऑप्शंस जो होती हैं उसके अंदर प्रीमियम भी ऊपर नीचे होता है बहुत ज़्यादा। तो आप प्राइस कहीं चल रहा होगा, आप ले कहीं लेंगे, तो उस चीज़ को थोड़ा सेटल होने की कोशिश मैं करता हूँ कि भाई मैं यही सोचता हूँ सिर्फ कि भाई अगर एक सिंगल भी ट्रेड हम कर लें दिन भर में अच्छे वाला, ठीक है ना, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉफिट में ही जाएं हम। अब मेरी ये कोशिश रहती है कि भाई हम इंट्राडे में कहीं ना कहीं प्रॉफिट में ही जाएं, चाहे कोई दिन ऐसा निकल जाए जिस दिन हम ट्रेड ना करें। ये ज़रूरी तो नहीं है दोस्तों डेली ट्रेड करना। एनीवेज दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ें बता देता हूँ जिस चीज़ के लिए आप लोग यहाँ पर हैं। निफ्टी फाइनेंस की कल एक्सपायरी है, तो 700 के आसपास में रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, 640 के आसपास आ सकता है, 640 650 के आसपास आराम से। पर बड़ा रेजिस्टेंस 19,825 तो आएगा ही नहीं कल, ये मान लीजिए। कल की डेट में अगर 825 दिखाई देता है तो बुलिश हो जाएगा और वो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो यहां पर नीचे की तरफ स्पोर्ट जो है वो 400 के आसपास कहीं है, 25 पॉइंट ऊपर समझ लीजिए, 25 पॉइंट नीचे समझ लीजिए। सेकेंड, निफ्टी के लिए 19,800 जो है वो बहुत बड़ा है रेंज, मैं बता रहा हूं यहां पर बड़ी।
छोटी रेंज ही बता दूंगा आप लोगों को। और सपोर्ट जो है वो 19,350 के अराउंड है, 25 पॉइंट ऊपर नीचे कर लीजिएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर मेजर रेजिस्टेंस जो है दोस्तों, अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो 44,400 से लेकर के 44,700 तक इसमें रेजिस्टेंस है कल के लिए। ठीक है, पर ये तो हो गया बड़ा रेजिस्टेंस। और अगर हम छोटे रेजिस्टेंस की बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया कि 44,000 से लेकर 44,100 यहां तक दबा करके पुट राइटिंग सॉरी कॉल राइटिंग की गई है, यानी कि मार्केट बियरिश है। ठीक है, बड़े प्लेयर्स ने खूब दबा करके, आप अगर ऑप्शन चेन में जाकर के देखेंगे तो उसमें भी दिखेगा। मैं तो दोपहर को एक वीडियो बनाया था, फिर मैंने सोचा चलो शाम को ही पोस्ट कर दूंगा, कोई लेट हो गया था उसमें, मैं 3:30 से ऊपर टाइम हो चुका था। तो उसमें मैं बस सिंपल इतना ही बोल रहा था कि भाई कुछ खास करना नहीं है, हम कुछ करके जा नहीं रहे हैं, बस इतना है कि फिर निफ्टी हो सकता है कि बाई चांस ऊपर की तरफ ओपन हो जाए, ऐसा मैं उसमें बोल रहा था। ठीक है ना, पर मैंने वो ट्रेड ना खुद लिया तो मैंने आप लोगों को भी दिया ही नहीं। ठीक है, इसलिए वो वीडियो भी थोड़ा सा लेट हो गया था। तो यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि 44,200 के आसपास मार्केट बैंक निफ्टी जो है 44,000 से लेकर के छोटा रेजिस्टेंस 44,100 का है, और ऊपर की तरफ मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा। 44,400 तो बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। चाहे आप देख रहे होंगे कि डो जोन्स काफ़ी रिकवर हो चुका है, पर उसका आप ये मत सोचिए कि वो रिकवर ले चुका है तो मतलब, क्योंकि वहाँ पे भी छुट्टी है आज, मेरे ख्याल से छुट्टी है शायद, इस वजह से वो मैक्सिमम एक्सचेंज जो हैं उनके अंदर छुट्टी है आज। तो पैनिक लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बायर्स को स्पेशली। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर डेली चार्ट दिखाने की कोशिश करूँ तो आप ये देखिए कि ये बुलिश कैंडल, उसके बाद बियरिश कैंडल, नीचे क्लोज। ठीक है, अब ये मान लीजिए मार्केट, हालांकि ये तो नीचे की तरफ ही बंद हुआ है, तो एवरेज ऊपर आई है ना। ठीक है, तो मार्केट जो है ये सिग्नल जो होता है नेगेटिव सिग्नल होता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, हालांकि इसके ऊपर क्लोज जरूर हुआ मार्केट, पर इसके ऊपर भी एक रेजिस्टेंस है मेजर। ठीक है, बल्कि यही रेजिस्टेंस सबसे बड़ा है, कितना, 19,730, क्योंकि लेटेस्ट ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ग्रीन कैंडल है यहाँ पर, उसके बाद सीधा रेड है। ठीक है, उसके बाद नीचे सस्टेन भी हो चुकी है, तो एक पुल बैक है। मतलब ये लेवल जो है ना, मेरे ख्याल से जबरदस्त तरीके से काम करना चाहिए 19,730 का। अगर नीचे से कोई बाय बन करके आएगा, चांसेस है कि भाई मार्केट यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेशन करने की कोशिश करे, हो सकता है नीचे वाले लेवल्स के ऊपर, मैं श्योर नहीं हूँ, पर सब कुछ फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ हमें देखनी होगी नीचे के लेवल्स के लिए। ठीक है ना, पोजिशनल वालों के लिए कोई परेशानी नहीं है, इंट्राडे के लिए मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, पोजिशनल के लिए तो आप ये समझिए 750-800 का लेवल जो है ना, इस हफ्ते के लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, छोटे टीएफ के ऊपर मैं आप लोगों को एक चीज़ और समझाना चाहूँगा कि ये देखिए छोटे टीएफ पर, ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ, ओवरली पर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर एक पैटर्न जो है, आप बहुत सारे लोग पैटर्न्स को यूज़ करते होंगे। तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, जब तक ये जो लेवल है इसको ब्रेक नहीं करेगा, मतलब ये हाई जो है, हाई के पास में आसपास ये लेवल सुपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो दोस्तों एक कंजेशन भी है। ठीक है, और एक कंजेशन यहाँ भी है, और इस कंजेशन के कहीं ना कहीं नीचे चल रहा है मार्केट, दोनों कंजेशंस के नीचे मार्केट चल रहा है। तो ये आप लोगों को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं आता है। वही अपना लेवल है 750 के आसपास, पर ये वैलिड रहेंगे इसी हफ्ते। ये हेड एंड शोल्डर जो है वो पैटर्न है यहाँ पर, ये एक शोल्डर बना हुआ है यहाँ पर, ये नेकलाइन है दिस वन। ठीक है, और ये नेक्स्ट है। तो ये जब तक ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करेगा तब तक इसके अंदर अप मूव देखने को आप लोगों को नहीं मिलेगा। मैक्सिमम चांसेस में कई बार ऐसा होता है कि बाई चांस मान लीजिए मार्केट यहाँ से उठ जाता है, हो सकता है कि मैक्सिमम चांसेस ऐसे भी होते हैं नीचे भी नीचे चलता जाएगा यहीं से ही,
पर अगर ये यहाँ पर आता है तो ये एक डिसाइसिव रहेगा, पर हमें मालूम है कि मार्केट को क्या करना है। ठीक है, न्यूज़ तो काफ़ी सारी चल रही है मार्केट के अंदर, न्यूज़ को ना देख करके अब, क्योंकि उसका जो पैनिक था वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं निकल चुका है, पर यहाँ पर और बहुत सारे ट्रिगर्स हैं। यूएस के अंदर जो हालत है वो अभी ठीक नहीं है, डॉलर इंडेक्स है, क्रूड क्रूड बढ़ गया है, सबसे बड़ा पैनिक है क्रूड। हो सकता है कि क्रूड कल 4-5% और बढ़ जाए तो इंडियन मार्केट के अंदर सिंपल सी चीज़ है दोस्तों के ऊपर की तरफ से या यहीं से ही सेल ऑफ आ जाएगा। और मैं जैसे कि बता रहा हूँ कि 19,500 के ऊपर भी कॉल राइटिंग जबरदस्त तरीके से की गई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर बाई चांस मार्केट ऊपर खुल जाता है, जिसके चांसेस कम है, तो मार्केट को एक बार नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कॉल राइटिंग उन्होंने, बड़े प्लेयर्स ने अगर यहाँ पर नीचे की तरफ की है उन्होंने 550 के आसपास, तो 600 के आसपास अगर मान लीजिए मार्केट जाता है तो वो एक बार को नीचे लाने की उसे कोशिश करेंगे। और सारी चीज़ें अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो नीचे की तरफ इसके नीचे जाएगा तो मार्केट थोड़ा सा वीक होगा। पर मैंने आप लोगों को लेवल भी बताया है, 19,350 के अराउंड सपोर्ट है। ठीक है, पर वो सपोर्ट इस तरीके का नहीं है, मतलब वहां पर मार्केट एक बार को यू टर्न, क्योंकि स्पोर्ट वीकली स्पोर्ट के आसपास है तो वहां से मार्केट इस तरीके से मूव बार बार लेने की कोशिश कर सकता है। पर उसके नीचे कहीं होल्ड हो गया ना मार्केट, तो आप समझ लीजिए कि मार्केट गया। तो वो फोर्स को देखते हुए ही हम उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाया है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी के चार्ट को भी यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, फिन निफ्टी का मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ 634 के आसपास ओपन हो सकता है, चांसेस हैं। ठीक है, अगर मैं अभी देख रहा हूँ दोस्तों, डो जोन्स करीबन 50 पॉइंट्स माइनस में चल रहा है। ठीक है, पर डॉलर जो है वो एग्रेसिव है ऊपर के लिए, और क्रूड ऑयल भी एग्रेसिव है ऊपर, 4% के ऊपर टिका हुआ है। तो ये नेगेटिव्स हैं। और कहीं ना कहीं बाहर की मार्केट डो जोन्स जो है वो काफ़ी गिर चुका है, इंडियन मार्केट नहीं गिरा है। तो इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये मत सोचिएगा कि भाई इंडियन मार्केट ही ऊपर पहले चलेगा, क्योंकि इसराइल के साथ में मैक्सिमम जो मतलब रिलेशंस हैं वो बिजनेस रिलेशन समझ लीजिए, जहाँ पे अदानी का भी वहाँ पे बहुत बड़ा वो है, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट के अंदर ज़्यादा डाउनसाइड आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना है। मार्केट में देखो हर बार इस तरीके से होता है दोस्तों कि जब भी इस तरीके की नेगेटिव न्यूज़ आती है, कोई लड़ाई वगैरह वाली या वॉर कंडीशन या आतंकवाद को लेकर के जैसा भी है, तो मार्केट हमेशा उल्टा व्यवहार करता है, खुलता नीचे है, एक दो दिन नीचे रहता है, फिर ऊपर चलना शुरू हो जाता है। सेम यूक्रेन के टाइम में भी ऐसा हुआ था, पर इस वक्त हालात ही कुछ ज़्यादा गड़बड़ है। और ये वाला जो सीन है ये क्रूड को ऊपर लेकर के बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है, इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता, जबकि पूरे विश्व की इकोनॉमी जो है वो थोड़े से खतरे में है। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो सेल में बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।